एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस सेकंड विषय के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मनोज अवस्थी, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आज आपको इस विषय का एक टॉपिक शक्ति संतुलन का संप्रत्यय या कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूँगा। अब अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो आपके पेपर का नाम है वो एक बड़ा दिलचस्प और रुचिकर विषय है। वो इस रूप में कि आपने अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में पढ़ा है, सुना है, देखा है। आप रोज़ समाचार पत्रों में, न्यूज़ में उनके बारे में चर्चाएं भी सुनते हैं, लेकिन उनके पीछे कुछ सिद्धांत भी काम करते हैं। वो घटनाएं हवाओं में से नहीं आती। तो आज ऐसा एक सिद्धांत हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे, जिसका नाम है शक्ति संतुलन का सिद्धांत या बैलेंस ऑफ पावर। इस पेपर में आपको अपने बीए पार्ट फर्स्ट को भी याद करना होगा। पेपर फर्स्ट में आपने जो पेपर आपका राजनीति सिद्धांत का था, शक्ति, सत्ता और वैधता को पढ़ा है। तो यहाँ पर ये जो शब्द है, ये दो शब्दों का समूह है, शक्ति, संतुलन। शक्ति में ये चीज़ स्पष्ट है कि हर राज्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता है, यदि प्राप्त है उसे खोना नहीं चाहता और अपने शत्रुओं को निर्बल करना चाहता है। इस टैगलाइन के साथ ये जो विचार है ये हम आगे बढ़ाते हैं। अब दुनिया के जो अलग अलग देश हैं उनके सामर्थ्य या शक्ति के कारण अलग अलग हैं। किसी का क्षेत्रफल बड़ा है, किसी के पास संसाधन खूब सारे हैं, किसी की आबादी लंबी चौड़ी है, किसी के पास बहुत अच्छी लीडरशिप है। बहुत सी चीज़ें हैं जो किसी देश की राष्ट्रीय शक्ति पर असर डालती हैं। अब बैलेंस ऑफ पावर का आशय ये है कि दुनिया के जितने भी देश हैं वे आपस में एक ऐसी स्थिति में रहते हैं जिसमें उनके बीच में एक संतुलन सा बना रहता है। और जैसे ही कोई एक देश या देशों का समूह उसमें परिवर्तन की कोशिश करता है, अन्य पर उसका फर्क पड़ता है। आप ये समझिए, इसका अंदाज लगाइए कि ये बहुत सारे पलड़ों वाली एक तराजू है जो संतुलित है। किसी एक भी पलड़े में यदि वजन कम या ज़्यादा हुआ तो सारे पलड़ों पर उसका असर पड़ेगा। ये इसका मूल सिद्धांत है। अब हम इसकी परिभाषाओं पर आएँ। पहली परिभाषा इसकी रिचर्ड कॉल्डन ने दी है। वो कहते हैं कि ये भ्रामक शब्द है, सत्य तो है लेकिन मिथ्यापूर्ण है, इससे कुछ स्पष्ट नहीं होता। लेकिन जो चीज़ स्पष्ट है वो ये, राज्य अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है, जिस स्थिति पर है उसको छोड़ना नहीं चाहता, उससे आगे जाना चाहता है। और तीसरा, अपना प्रभाव और कमज़ोर या शत्रु राष्ट्रों की स्थिति को और कमज़ोर करना वो चाहता है। दूसरी जो परिभाषा है वो चार्ल्स श्लीचर की है। वो ये कहते हैं शक्ति संतुलन व्यक्तियों व समुदायों की सापेक्ष शक्ति की ओर संकेत करता है। अब देखिए, रिलेटिविटी या सापेक्षता मूल रूप से फिजिक्स का विषय है, भौतिक शास्त्र का। आइंस्टीन का नाम इससे अक्सर जोड़ा जाता है। ये कहता है कि शक्ति तुलनात्मक स्थिति में होती है। उदाहरण के लिए, भारत पाकिस्तान से बहुत ताकतवर है, लेकिन अमेरिका और रूस से तुलना करें तो वहाँ हमारा पलड़ा कुछ हल्का है। ये सापेक्षता है। हम जो सार्क के देश हैं उनमें सबसे ताकतवर हैं, लेकिन यही बात हम संयुक्त राष्ट्र में नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ देश हमसे भी ताकतवर हैं। हम उनकी तुलना में ताकतवर हैं, कुछ की तुलना में कमज़ोर हैं। इसको हम सापेक्षता कहते हैं। तो ये जो सिद्धांत है, परिभाषा श्लीचर ने दी है, ये कहती है कि दुनिया के सब देश एक ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जिसको कि वो स्वीकार करते हैं, शक्ति को भी, कमज़ोरी को भी और शक्ति की वृद्धि को। तीसरी परिभाषा है फे, एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वान है, जो ये कहते हैं कि ये न्यायपूर्ण तुल्यभार्यता की स्थिति है, जस्टिफाई बैलेंसिंग। न्यायपूर्ण से आशय ये है, यानी वो स्थिति जिसको सभी राज्य सहजता से स्वीकार करते हों। आप इतिहास की घटना का आकलन करें। ये कथन आपने कई बार सुना पढ़ा होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बीज प्रथम विश्व युद्ध में ही बो दिए गए थे, और जो वर्साई की संधि थी वो इसका मुख्य कारण थी।
अब इसको आप तुल्य भरता पर इसके सिद्धांत से इस कसौटी पर कसिए। हुआ ये था कि जर्मनी को आपने इतना कमज़ोर कर दिया था, उसके संसाधन छीन लिए, उस पर इतने कर लगा दिए, हर्जाने लगा दिए कि उसके बाद तो खाली उन्हें अपनी ताकत के प्रदर्शन का मौका चाहिए था, जो हिटलर के रूप में उनको मिल गया। आप इसको यूँ सोच कर देखें, अगर ये तुल्य भारता बनी होती यूरोप के देशों में तो शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होती, लेकिन हुई, क्योंकि यूरोप का संतुलन देखिए, पहले विश्व युद्ध में संतुलन बिगाड़ा जर्मनी ने, युद्ध हुआ। दूसरे में जब जर्मनी ताकतवर हुआ तो अन्य परेशान हुए, उन्होंने युद्ध की घोषणा की, वॉर हुई। तो आगे हम पढ़ेंगे कि युद्ध भी बैलेंस ऑफ पावर को एस्टेब्लिश करने का, स्थापित करने का एक माध्यम माना जाता है। तो उसकी बात बाद में। अब एक विचारक कौन हुए हैं, फेनलॉन। वो ये कहते हैं कि ये अत्यंत स्पष्ट सिद्धांत है। अब आप देखिए, जो पहले विचारक थे रिचर्ड क्लाइडेन, वो कह रहे हैं अस्पष्ट है, लेकिन फेनलेन कहते हैं कि ये बड़ी स्पष्ट स्थिति है। हर देश के जो तौर तरीके हैं, शक्ति प्राप्त करने की भावना है, लालसा है, वो स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अब इसके बाद अर्नेस्ट हॉस ने इसके 8 अर्थ बताए हैं, उसकी बात हम अगले चैप्टर में बाद में करें।